नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के वसेला गांव के एक सरकारी विद्यालय में खड़े हुए हैं। हमारे साथ सर हैं और हम और आप जब भी सरकारी विद्यालयों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक चलचित्र चलने लगता है, जिसमें हम ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि विद्यालय में जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ही बच्चों का शोर सुनाई देगा और कुर्सी पर बैठे टीचर पलके मीचे हुए नींद में गुम होंगे। लेकिन इस वक्त हम जिस विद्यालय में खड़े हैं वो आपको चौंका देगा। तो हम अंदर चलते हैं और चौंकाने की वजह भी आपको बताते हैं और इस विद्यालय के बारे में सब कुछ बाकायदा आपको दिखाते हैं। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में जी। और ऑडियंस को एक बार नाम और बता दीजिएगा अपना। सर सूरजपाल सिंह। सूरज जी। तो सूरज जी, चलते चलते हम चाहते हैं कि आप विद्यालय के बारे में हमें बताते जाएं और विद्यालय की खासियत क्या है। चूँकि हम जब यहाँ इंटर हुए तो पूरे विद्यालय में हरियाली है, बहुत अच्छे से इसे सजाया गया है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं, तेज पत्ता भी जो मसाला है वो भी लगा हुआ है। तो सर से चलते हैं हम और चलते चलते हर चीज़ की जानकारी जानते हैं। तो सर, आपका कब आना हुआ यहाँ पे? अभी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। उससे पहले आपने बताया कि 2015 में भी आप 2015 से 2020 तक मैं यहीं रहा। यहीं पे थे। मैम भी जो प्रिंसिपल है वो भी 2015 में आई हैं। 15 में आई हैं। तो 2015 से पहले इस स्कूल की क्या स्थिति थी, अब क्या होगी? चलते चलते आपसे बात ये थी उस समय यहाँ पूरा तो ग्राउंड भरा रहता था बरसात में। हाँ। और इतनी गंदगी, बहुत गंदगी थी, मतलब जाने से कतराते थे फील्ड में। बस विद्यालय में आना होता था, वहीं पढ़ा लिया, वहीं से निकल गए। छोटी सी रास्ता थी किनारे से बस। हाँ। उसके बाद ये बाउंड्री हुई और हमारी मैम फरीदा मैम ने करीब 20-30 हज़ार के पौधा मंगवाए, वो लगवाए। हमने भी मेहनत की, गर्मी में भी आए, वो आपको दिख रहा है। बिल्कुल सर। तो यहीं से बात करते चलते, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कचनार का पेड़ है, वहाँ अमरूद के पौधे पेड़ लगे हुए हैं और ये ड्रिप इरिगेशन है। ये ड्रिप इरिगेशन। यहाँ सिंचाई में बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमने मैम से कहा कि महीनों में सिंच पाता है पूरा ग्राउंड, तो हो सकता है अगर ये आप करवा लें। तो उन्होंने पर्सनल 12,000 रुपये खर्च करके, अच्छा, पर्सनल पैसों से ये डलवाई है। हाँ, ड्रिप इरिगेशन। सोचिए, हम लोग सोचते हैं टीचर बड़े तल्लीन हो जाते हैं, बड़ी मोटी सैलरी कमाते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं और फिर घर पे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी प्रिंसिपल है, ऐसे सर हैं जो विद्यालय को मेंटेन कर रहे हैं, खुद का पैसा भी इसमें लगा रहे हैं और इस विद्यालय को चमका रहे हैं। सर और चलते हैं आगे। यहाँ पे बगल पे गुलाब लगे हुए हैं और ये हमें पता चला ये आपकी पर्सनल मेहनत है। नहीं, ये सब बच्चों से कटवा के लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, कुछ हम भी मतलब सहयोग करते रहे हैं। ये तो बच्चियाँ थी पहले तो यहाँ पे। हाँ। हाँ, पहले मतलब बच्चियों का स्कूल था। अच्छा। बच्चे नहीं पढ़ते थे यहाँ। अच्छा, अच्छा, कन्या था, ये कन्या विद्यालय था, ये कन्या पूर्व माध्यमिक था। अच्छा। जब से ये सम्मेलन हुआ है, संख्या नहीं थी, तो बहन जी से कहा हमने कि अब तो सह शिक्षा हो गई है, तो फिर बच्चों को भी आना हो गया। अब बच्चियाँ सब साथ में पढ़ते हैं। सब साथ में। ये भी देखिएगा, जो ऑडियंस है हमारी वो इस पर नजर करिएगा। सागौना का पेड़ है जो लंबा जा रहा था, लेकिन इसको मोड़ के सर ने और यहाँ के स्टाफ ने, मैम ने एक दरवाजे की तरह बना दिया। सर, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। अब ये सीधा जा रहा था। हाँ। तो हमने मोड़ दिया। अब इसमें बेल लगा देंगे। हाँ। तो बेल फूल वाली। बिल्कुल। ये देखिएगा, ये भी शायद हमारे हिसाब से, हाँ, ये भी इरादा है कि इसको चढ़ाया जाए। हाँ, ये नहीं चढ़ पाएगी। ये नहीं चल पाएगी। अच्छा। लगाना है अभी। अच्छा। पिछले मतलब 1 ही महीना हुआ है, नहीं तो अब तक ये हो जाता पूरा। तो बेल लगाई जाएगी। हाँ। फिर वो एक दरवाजे की हाँ, तरह, पूरे दरवाजे की तरह इसमें फूल आएंगे, दोनों तरफ से लगाएंगे बेल। दोनों तरफ से लगाएंगे। और चलते हैं आगे सर। यहाँ पे हमारे बाएं साइड क्लासेस चल रही हैं और ये बढ़िया अमरूद के पेड़ हैं। बोगनविलिया लगी है पूरे किनारे किनारे। हाँ, वहाँ किनारे आप देखेंगे बोगनविलिया है और कुछ चित्र भी जो है दीवारों पर उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। तो और आगे चलते सर, अमरूद की जो वैरायटी उनके बारे में बताइएगा। लखनऊ 49 है। लखनऊ 49। लखनऊ 49 मतलब बुंदेलखंड के लिए वरदान है, बहुत अच्छी बुंदेलखंड के लिए लखनऊ वरदान। 49। हाँ, मतलब पैदावार इसकी अच्छी होती है, पैदावार बहुत अच्छी है, फलत भी अच्छी है। ये मौसमी का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, ये दिखाइएगा, यहाँ मौसमी का पेड़ है और वो ये कार्यालय स्मार्ट क्लासरूम लिखा है सर। तो ये कितनी स्मार्ट है क्लास? ये कार्यालय जो है या स्मार्ट क्लास पहले बनी थी? पहले थी। प्रोजेक्टर वगैरह रखते हैं क्या है वहाँ? नहीं, उसमें वो है टीवी वगैरह है, सब कुछ। टीवी वगैरह है, बच्चों को कुछ। हाँ, जैसे दूरदर्शन पे कुछ आता है उसके लिए है वो। उसके लिए जी, वो रूम है, हाँ, वहाँ पे वो बच्चों को हाँ, सिखाया जाता है। जी। ये देखिए, बढ़िया फव्वारे हैं और ये भी बहन जी ने अपने मतलब फरीदा मैम ने हाँ अपने पर्सनल पैसों से बनवाया है। पर्सनल पैसों से फव्वारा। तो फरीदा खातून जी हैं जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने अपने पैसों से ये फव्वारा बनाया है। और यहाँ पर आते ही बच्चों को, क्योंकि हम जब यहाँ पे आए हैं तो
तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर गई है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे कितने आनंदित होते होंगे। वहाँ पे झूले भी आप दिखाइए कि बच्चों के लिए वहाँ पर झूले भी लगे हैं। सर का कहना है कि बच्चों को भी, बच्चियों को भी झूलते हुए दिखा दें। और तो ये विद्यालय परिसर है जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, स्मार्ट क्लासरूम है और बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फव्वारा है और हमारे पीछे जब आप देखेंगे कैमरे के पीछे, तो वहाँ पर अमरूद का एक बगीचा है और दाहिने हाथ तरफ सब तरफ लाल गुलाब है, लेकिन दाएं हाथ की तरफ आप देखेंगे सफ़ेद गुलाब है, जो बहुत अच्छे तरीके से उसमें फूल जो है वो खिल रहे हैं। और सर थोड़ा हमें अपने जो पानी का जो व्यवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। मॉडर्न शौचालय भी है? हाँ, मॉडर्न शौचालय है और पानी में जैसे टंकी करीब 1 हफ्ते बाद साफ करवा देते हैं, तो यही पीने का पानी है। अच्छा, 1 हफ्ते बाद साफ सफाई करवा देते हैं, हो जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल वो भी थोड़ा दिखा दीजिएगा। सर का कहना है कि इस तरीके से बच्चे आनंदित होते हैं, तो बच्चों के चेहरे की मुस्कान भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तब तक हम आगे चलते हैं सर। हाँ, तो मॉडर्न शौचालय के बारे में आपने बताया। और ये फव्वारे का पानी निकल के कहाँ जाता है फिर? जो ये सब सिंचाई के कार्य में आता है। ये सिंचाई के काम में पानी वेस्ट नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता है। बर्बाद नहीं होता है। अब आगे थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा, जो यहाँ तो प्रॉपर मतलब अमरूद का बगीचा ही हो गया ये पीछे। हाँ हाँ, पूरा बच्चों के लिए है सब। कमाल है। यहाँ पर समय समय पे सब्जियाँ भी लगती हैं। हाँ, समय समय पर सब्जियाँ भी लगा लेते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे नहीं आए हैं, नहीं तो जैसे खुद कुछ सहयोग अपने कर दिया और बच्चों को दे दिया कि जैसे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर से हूँ मैं, एग्रीकल्चर पढ़ाता भी हूँ यहाँ पे। कमाल है सर। कहाँ से पढ़ाई कहाँ की थी सर? BNB इंटर कॉलेज। BNB इंटर कॉलेज तो स्वामी जी का विद्यालय है जो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत फेमस है। MSc से AG किया है। MSc AG किया है आपने। तो चलिए सर हम चलते हैं आगे। और वो तेजपत्ता का पौधा कहाँ लगा है उसको देखते हैं थोड़ा। हाँ चलिए, ये आपको दिखाते हैं। ये चीकू का पौधा है और आगे वो तेजपत्ता का पौधा। चूंकि चीकू तो आम में भी फल आने हाँ, वो आम कलमी आम है जिसमें अब फल आने वाले हैं। इसे बोर कहते हैं अपनी भाषा में। तो ये भी देख लीजिए, थोड़ा ऑडियंस को हम दिखाते हैं। ये आम की बोर है और इसमें जल्द ही फल लगने वाले हैं। 1 महीने बाद फल आ जाएंगे। 1 महीने बाद फल आ जाएंगे। बहुत छोटा पौधा है, कलमी है, तो बहुत जल्दी इसमें फल आने वाले हैं। सर थोड़ा तेजपत्ता, अमरूद भी कलमी है। अमरूद भी कलमी। तेजपत्ता के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे चीकू तो बहुत देखे हमने, लेकिन तेजपत्ता नहीं देखा है। ये है तेजपत्ता। ये देखिए, ऑडियंस को हम दिखा दें कि ये है तेज पत्ता। वो पत्ता जो मसालों में मसालों के काम आता है। सब्जी में हम इसे उपयोग करते हैं सूखने के बाद। पैकेटों में भी अक्सर आपको मिलता है। सर कितनी कोई परेशानी उठानी पड़ी इसको लगाने में? कुछ नहीं, आसानी से हो गया। यहाँ की जलवायु है इसके लिए। तो फिर अपने यहाँ क्यों इसकी खेती नहीं? हाँ, हो सकती है अपने यहाँ, चूंकि इतना बेहतर है चाहे तो काफी 1 साल का हुआ, काफी प्रोग्रेस किया है। 1 साल का हुआ है, काफी बड़ा है तेजपत्ता। मतलब यहाँ की मिट्टी तेजपत्ता उगाने के लिए परफेक्ट है। और कुछ कहना? मैम आप भी आइए, आपसे भी बातें करते हैं थोड़ा। आ जाओ बहन जी, यहीं आ जाइए, छाँव में बात करते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो मैम ऑडियंस को नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम गिरिजा देवी है। तो हम आपको बता दें कि जब हम कैमरा बंद था, ऑफ था, तब हम मैम की क्लास में गए थे और मैम हिस्ट्री पढ़ा रही थी। आला उदल का चैप्टर, राजन चोल का चैप्टर पढ़ा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जो आला उदल है उनका चैप्टर पढ़ाया था। बच्चों से हमने पूछा तो बहुत अच्छे से बच्चों ने जवाब दिया है। मतलब कैमरे के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं मैम कि जिस तरीके से आप पढ़ा रही हैं वो कमाल है। तो मैम विद्यालय के बारे में थोड़ा बताइएगा। पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा मैम कुछ। हमारे यहाँ सभी अध्यापक समय से आते हैं और 9 से 3 मतलब समय से आते हैं, समय से जाते हैं। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते, सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं। हाँ, सब तो भविष्य मतलब आपके बच्चे भी बच्चों की देख रेख करते हैं। जब खाना खिलाते हैं तो हम बैठ के खड़े होकर खिलाते हैं बच्चों को। कमाल है। हाँ। मतलब भविष्य में आपके यहाँ से भी IAS PCS निकलेंगे? हाँ निकले। मेरा छोटा बेटा है, वो IAS की तैयारी कर रहा है। जितना मैं ध्यान यहाँ देती हूँ उतनी घर के बच्चों को। चलिए बढ़िया। मेरा बेटा दिल्ली में है, IAS की तैयारी कर रहा है। IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, एक माँ ही होती है, पिताजी जो है उनको सब कुछ संभालना पड़ता है। जो घर होता है, बच्चे होते हैं। मेरी बहू भी टीचर है, बड़ी बहू। बहू भी टीचर है। चलिए बढ़िया। मेरी बहू आ गई थी तो वो भी टीचर है। छोटा बेटा IAS अधिकारी है, मतलब बन रहा है, सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं। मैम विद्यालय के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ और बताएंगे? हमारे विद्यालय के बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, अनुशासन
अनुशासित बच्चे हैं। कोई ये बताइए आप जो आए हैं तो कभी कोई बच्चे बाहर नहीं खिलते दिखाई नहीं देखे, नजर नहीं। ये बताइए मैम, जो और लोग होते हैं वो कहते हैं यार सरकारी टीचर वेतन दबा के कमाते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत कहते हैं, दूसरों की अफवाह है। हम तो हाँ। बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को। जब भी आते हैं कोई किसी से भी आप गांव वालों से पूछ सकते हैं, हम अपनी दर देते हैं और किसी की नहीं देते कि हम तो पढ़ाते हैं। चलिए अब और जो टीचर है मैम, और जो टीचर है हम तो पढ़ाते हैं और टीचर है कहीं के जैसे न पढ़ाते बिल्कुल, तो और जो टीचर है जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ाते होंगे, उन्हें क्या कहेंगी आप? और उनको ये कहेंगे, मान लो अनुशासनहीन अध्यापक या मान लो लापरवाही अध्यापक, और उनको भी पढ़ाना चाहिए ताकि उनको भी बच्चों पढ़ाना को चाहिए। बच्चे एक राष्ट्र भविष्य अपने निर्माता हैं, जैसे अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, ऐसे सबसे ज़्यादा इन बच्चों की सरकारी विद्यालयों के, ये अपने बच्चे हैं। हम तो जिन बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बच्चे समझ के पढ़ाते हैं। ना बच्चा समझ के हाँ, पढ़ाते हैं, बिल्कुल। और समय से आते हैं, समय से हम मुझको यहाँ आए 16 साल हो गए हैं, 16वीं साल है यहाँ। हाँ, इस विद्यालय में जब ये कुछ नहीं थे, पेड़ पौधे ऐसे ग्राउंड था, तब मैं आ गई थी। मुझको 16वीं साल हो गया है यहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद 16 मैम। साल मेरी किसी भी गांव वालों से कोई शिकायत न मिलेगी, ना किसी, अगर शिकायत कुछ होती तो यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो जाता। ट्रांसफर हो जाता। हाँ। तो चलिए अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और भी विद्यालय के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहें सर? मैम आप भी कुछ बताना चाहें अपने विद्यालय? हम तो खासियत बहुत सारी देखी है, गिनवाई है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी खासियतें हों जो हम भूल गए हो, ना देख पाए हो। लगे हैं तो सबके सहयोग से लगे हैं। कोई कहे कि एक का सहयोग है तो किसी एक अध्यापक का सहयोग नहीं होता है। ये सारी मतलब सजावट है जी, सारे अध्यापकों की। बिल्कुल, पहली बात तो आपके जो परिवार के विद्यालय परिवार की मुखिया है वो अच्छी है, उसके बाद परिवार के सदस्य वो भी कमाल के हैं। सब लोग तो चलिए हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के करता है तो कोई बच्चों को पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, जैसे कोई देख रेख तो कुछ ना कुछ सब कोई करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल। आप ही बताओ। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव के सरकारी विद्यालय में थे, और जैसा कि हमने ये देखा बहुत अच्छा लगा हमें विद्यालय देख के। आपने भी देखा होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें सम्मानित होना चाहिए इस काम के लिए। और भी जो टीचर देख रहे हैं उन्हें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस विद्यालय की तरह ही अपने विद्यालय को भी सजाना चाहिए, ताकि बच्चे जैसे ही परिसर में एंटर करें तो उन्हें एक अलग ही फीलिंग आए और प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर हमारे सरकारी विद्यालय हों। तो आप देख रहे थे जनता का राज। प्राइवेट विद्यालय से अच्छा पढ़ाते हैं इधर, समय से सारे घंटे लगते हैं और समय से पढ़ाई। कभी कोई बच्चा जितना लंच होता है जितने समय का, उससे ज़्यादा कोई बच्चा खेलता हुआ बढ़िया नहीं आएगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव के सरकारी विद्यालय में खड़े हैं, जो एक मिसाल है, एक मॉडल है। तो यहाँ पे सभी से हमने बात की है और चलते चलते सर लोगों को, मैम को एक खेद है, तो उसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो पहले तो एक बार घुमाइएगा, पुनः दिखाइएगा जो बाग बगीचे सजे हुए हैं इस विद्यालय में, और उसके बाद जो जर्जर छतें हैं इस विद्यालय की वो भी दिखाइएगा। और चलते हैं सर हम, चलते चलते उस कमरे भी चलते हैं। ये क्लासें हैं, बिल्कुल, ये कक्षाएँ हैं बच्चे के बैठने के लिए। बिल्कुल, और इन कक्षाओं में भी दिक्कत है सर? ये भी कुछ नहीं, ये तो ठीक, ये ठीक ठाक है, लेकिन प्राइमरी वाले बिल्डिंग, प्राइमरी वाली जो बिल्डिंग है उसमें समस्या है। तो चलिए उसी साइड चलते हैं। ऑफिस और देख लीजिए। हाँ, ऑफिस। यहाँ 7th के बच्चे बैठते हैं। हाँ, यहाँ सभी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और ये ऑफिस है, ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। ये प्रिंसिपल मैम हैं जो बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैम आप भी कुछ डिलीवर करेंगी कुछ टीचर्स को, कुछ कहेंगी जिस तरीके से? मेरा समस्त स्टाफ बहुत बढ़िया है, सहयोग से काम करता है। और शायद स्टाफ का सहयोग ही है कि हमारे यहाँ जो आपको मेंटेनेंस दिख रहा है उसमें सभी की सहभागिता है। बिल्कुल मैम। और ऑफिस भी चूंकि मैम ने बताया है। से कोई प्रोग्राम हाँ, यहाँ भी आगे दिखाइएगा। दूरदर्शन पे कोई खास प्रोग्राम आता है तो सर का कहना है बच्चों को यहाँ पर बिठाते हैं। स्मार्ट क्लास है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। इससे कोई अगर नई चीज़ प्रसारण हो रहा है टीम से तो इसको बच्चों को यहाँ बैठा के दिखाया तो बच्चों को यहाँ बैठा के दिखाया जाता है। तो चलिए हम क्लासों में भी चलते हैं। जो जर्जर हैं उन क्लासों के लिए क्या कहेंगे हम, चूंकि वहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, नीड तो हमें है ही, बच्चे स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होती है। हमारे पास कुल 3 या 4 कमरे बच्चे हैं, 1 से 8 तक क्लासें हैं। अब बच्चों को बरामदे में बिठाते हैं। अभी मौसम ठीक है, चल जाएगा, लेकिन जब गर्मी आएगी तब हम बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पर? हमारे यहाँ 285 बच्चे हैं। 285। हमें मिनिमम यहाँ 2 एकल कक्ष की आवश्यकता है। 2 एकल कक्ष की आवश्यकता है। चलिए, जो मैम बात कर रहे हैं अब हम उन विद्यालय जो कक्षाएं हैं विद्यालय की, उन कक्षाओं को भी दिखाते हैं कि किस स्थिति में वो कक्षाएं हैं।
विद्यालय बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से सजा है, लेकिन जो क्लासें हैं मजबूर हैं यहाँ के अध्यापक भी, और उनका कहना है कि क्लासें अगर बन जाएं तो बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हम देंगे, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत अच्छे से हमने देखा भी है क्लासों में जाके सर। जी बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं आपको चल के सर, क्लासें दिखा रहे हैं हम कि जो है वहाँ पर जो छत गिर चुकी है, गिर रही है, वहाँ बच्चों को बैठाना दुर्लभ है, आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ बच्चे क्लास चूंकि ऑन स्पॉट बहुत जर्जर है, इसलिए बच्चे ये बरामदे में बैठे हुए हैं। देखिए सर ये जो है ये देखिए ऑडियंस, ये देखे, देखिए सर ये जो है बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप जो है ये गिर रही इसलिए बच्चों को। बिल्कुल, ये मॉडल विद्यालय है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव का। टीचर मेहनत कर रहे हैं लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ की क्लास आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ की छत है वो टूटी है। टीचर चाह कर भी बच्चों को इस जगह पर, इस कक्षा में नहीं बिठा सकते हैं। तो मैम क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी आप जनप्रतिनिधियों से जो बनेंगे, चुन के आएंगे? हाँ, तो इसको अच्छा बनना चाहिए ताकि बच्चों के ऊपर कोई खतरा ना होने पाए, कभी कोई मतलब छत से कोई पानी आने या कोई मतलब कोई हादसा ना होने पाए। बिल्कुल, हमारी भी जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से ये अपील है कि इस विद्यालय को कक्षाएं जो ज़रूरी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी जर्जर स्थिति है कि ये कमरा है, वो कमरा है, ताकि जो टीचर मेहनत करके ऐसे मॉडल बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में योगदान दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वो और मन से पढ़ा सकें, तो उनकी एक गुहार सुनी जाए। और बिल्कुल उनके जो ये कक्षाएं हैं वो बहुत अच्छे से बननी चाहिए। और सर आप ऑन स्पॉट सर देख लीजिए इस प्रकार बिल्कुल जर्जर स्थिति में, इसमें चाहकर भी जो अध्यापक है वो बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है। हाँ, इसको भी ठीक ठाक होना चाहिए, इस वाली क्लास में इसको दोबारा बनना चाहिए बिल्कुल, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सके, बच्चों के ऊपर कोई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर कोई हादसा ना होने पाए। बिल्कुल। एक तो जो सरकारी विद्यालय बदनाम होते हैं, लेकिन कुछ अगर सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ टीचर मन लगा के अपना वक्त भी देते हैं, बच्चों को, पूरे विद्यालय को वक्त देते हैं, सजाते हैं, तो उनके लिए जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए और इनकी जो कक्षाएं हैं वो बननी चाहिए। तो जो अपील है टीचरों की, हमारी भी अपील है कि जनप्रतिनिधि जो है वो इस चीज़ पर ध्यान दें और बसेला गांव के जो ये कक्षाएं हैं उनको जल्द से जल्द बनवाएं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।